बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल डेली वर्क में खुश आमदीद। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम हम लेक्चर नंबर 5 में नंबर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइल्स में 3 ऑप्शन आते हैं: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हाईलाइट सेल रूल्स आ रहा है: ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट, डेट, डुप्लीकेट वैल्यू एंड मोर। सबसे पहले हम जिसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं उस सेल को हमने सिलेक्ट किया। सेल या टेबल जो दोनों को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट के ऊपर, हाईलाइट के ऊपर। हाईलाइट का मतलब होता है कि आप कौन सी चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ग्रेटर देन है, आप अगर ग्रेटर देन पे जाएं तो ग्रेटर देन वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि आपका ग्रेटर देन 1280 ही है। अगर आप लिखना चाहते हैं कि हाईलाइट में करना चाह रहा हूँ 25 से ऊपर ऊपर वाले, तो आप 25 से ऊपर जब आप लिखें यहाँ पे देखें कि 25 नहीं आ रहा, बाकी आपका टोटल जो है वो हाईलाइट हो चुका है। दूसरा, आप अगर यहाँ पे आते हैं लेस देन पे, यहाँ पे लेस देन देखते हैं कि उन्होंने दिया था कि 2548 से लेस देन। यहाँ पे अगर लिखते हैं 56 से जितने भी कम नंबर्स होंगे वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं: येलो, ग्रीन, रेड, रेड टेक्स्ट बॉर्डर, और कस्टम फॉर्मेट भी आ सकते हैं। यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, हमारा सेल सिलेक्टेड है। यहाँ पे आते हैं हम बिटवीन। बिटवीन के जब हम आते हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 12 से लेकर 12 से लेकर यहाँ पे हम बिटवीन में आते हैं। 12 से लेकर आप यहाँ पे लिखते हैं 586, कोई भी लिख सकते हैं। 12 और 586 के दरमियान में आने वाले तमाम वर्ड्स, नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। उससे जो ऊपर या नीचे होंगे वो हाईलाइट नहीं होंगे। यहाँ में इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो ओके के बाद वो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई होता है। इक्वल, यहाँ पे इक्वल आता है। इक्वल के ऊपर अगर क्लिक करें तो यह देखें कि हमने 56 लिखा है। जब हम 56 लिखेंगे, इक्वल होता है कि 56 के बराबर 56 अगर आ रहा है तो वो हाईलाइट हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो वो हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पे आप दोबारा आते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, वो कहता है कि फॉर्मेट सेल दैट कंटेन टेक्स्ट। वो कहता है कि ऐसा फॉर्मेट जिस सेल में टेक्स्ट हो। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, अगर आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे आपका कोई चीज़ हाईलाइट नहीं होगी। यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे अगर टेक्स्ट होता मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि 25A, यहाँ पे फार्मूला क्योंकि लगा हुआ था तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं फार्मूले को। ये देखें क्लियर हो चुका है। यहाँ पे दोबारा फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट के आने के बाद हाईलाइट के बाद टेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। तो यहाँ आपसे 52, जब आप 52 में लिखे तो वहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे अगर लिख से 25, यहाँ पे देखें कि 25 जिन जिन में 25 आ रहा है वो सब के सब सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप आते हैं डेट अकरिंग, यहाँ पे डेट आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे अगर लिखते हैं कि 12/12/2020, ये देख, हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप हाईलाइट पे आते हैं। हाईलाइट के आने के बाद डेट अकरिंग पे आते हैं। डेट के करने के बाद आप टुडे पे आ जाते हैं, क्लिक करेंगे टुडे।
यहाँ पे टुडे की डेट ही आएगी, ये अभी नहीं आ रही क्योंकि ये जो हमने आज लिखी है कल 13 ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आने के बाद आप डुप्लीकेट पे आते हैं। डुप्लीकेट का मतलब होता है उसके अगर क्या चीज़ कोई डुप्लीकेट है या नहीं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई चीज़ डुप्लीकेट नहीं है। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर डुप्लीकेट की फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट जो है ना वो 12 जो है ना सेल, उसके अंदर दोनों में 12 आ रहा है, तो वो आपका हाईलाइट हो गया। यहाँ पे ओके करो तो सिलेक्टेड जो है ना आपका सेल वो 12 वाले वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट के साथ ही आएगा। यहाँ ओके करें, यहाँ हम कैंसिल करते, कैंसिल में नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 आ रहा है टॉप बटन रूल। यहाँ पे आता है टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 एटम। वो कहता है कि टॉप 10 एटम कौन कौन सी। यहाँ पे कुछ काम है, मैं यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आते हैं हम टॉप 10। टॉप 10 का मतलब क्या है? टॉप 10, ये देखिए, ये देखिए, टॉप 10 का मतलब है जो बड़ी वाली रकमें 10 है, जो बड़ी वाली 10 रकमें हैं वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, वो उनको हाईलाइट हो जाएंगी। अगर आप देखें उसमें आपकी तरतीब नहीं होती बल्कि नंबर के हिसाब से होती है, उसकी फॉर्मेट के हिसाब से होती है। जैसे कि 1 2 3 4 अगर 10 तक जाता है तो अगर 10 करते हैं तो 10 हो जाएगा उसमें। अगर 0 भी आपका है तो 0 उसमें हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पे हम कैंसिल करते, कैंसिल करने के बाद दोबारा आते हैं, यहाँ पे टॉप 10% आएगा। टॉप 10% कहाँ पे लागू हो सकता है? यहाँ पे एंड पे आ रहा है, ये यहाँ पे होता। इसके अलावा यहाँ पे अगर आए हैं हमारे पास बॉटम है, अबव एवरेज है, यहाँ पे आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे देखें कि ये एवरेज है, ये एज की एवरेज आ रही है। अगर यहाँ पे हमारे पास दोबारा यहाँ पे आते हैं, बिलो एवरेज भी आ रहा है, मोर रूल्स भी आ रहा है, यहाँ पे आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डाटा बार्स है। डाटा बार्स में हम चले जाएं तो ये देखें, यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सामने का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखिए, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे ये ग्रीन डाटा बार्स है, यहाँ पे उस तरह के सेल आपके सिलेक्टेड होंगे, होते चले जाएंगे। ये देखिए, इसका ये फ़ायदा होगा। ये देखिए, यहाँ पे कलर स्केल है, ये भी उसी का यही ऑप्शन है, आपके मुख्तलिफ कलर्स में वो डायरेक्टली हो जाएंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिकल कलर उसमें कलर आएंगे। उसके बाद आइकन है, आइकन के अंदर चले जाएं तो ये आपका आइकन है, ये आप किस तरह आएंगे, ये देखिए। इस डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन में आप देखें, इसमें आप देखें कि क्या है कि लास्ट पे आपकी जो बड़ी रकम है सबसे बड़ी, उसका निशान जो है ना वो डायरेक्शन जो है ना वो आपकी तरफ है, बाकी डाउन की तरफ आ रहा है। ये नंबर्स की बात, ये देखिए, ये कलर्स हैं उनके, ये देखिए, ये आप किसी भी शेप में आप ये लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसके अलावा न्यू रूल है, यहाँ पे आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वही चीज़ें जो आपने क्रिएट करनी होती है, वही चीज़ें। यहाँ पे दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हमको इसके आइकन लगा देते हैं, ये आइकन ये लग चुके हैं। हम कहते हैं कि यार मुझे तो चाहिए ही नहीं थी, मैं तो उसको ख़त्म करना चाहूँ। कैसे ख़त्म? उस सेल या उस टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हैं, यहाँ पे क्लियर रूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे जाएं। अगर पूरी शीट में से आपने वो तमाम फार्मूला को क्लियर करना तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि जो सेल हमने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्टेड सेल पे ऊपर क्लिक करो, ये आपका यहाँ पे फार्मूला ये क्लियर हो जाएगी। दोबारा आपकी फर्स्ट वाली जो है ना वो शेप आ जाएगी।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल डेली वर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें अगर आपको कोई चीज़ की समझ में। इसलिए एक एक आसान उर्दू ज़बान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डेली बेस पे आपको मिलेगी। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अमान में रखे। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे और तमाम मूज़ी बीमारियों से अल्लाह आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।